तो आप ये तस्वीरें खेलो एमपी यूथ गेम्स की दिख रहे थे। और चलिए अब बढ़ लेते हैं खबरों की और बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर भोपाल में अब नहीं खुलेगा स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस को परमानेंट बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने यह निर्देश दिए हैं। राजधानी को मांस की मंडी नहीं बनने देंगे, किशन सूर्यवंशी का यह बयान सामने आया है। भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने स्लॉटर हाउस की व्यवस्थाओं पर कड़ा रुख अपनाया है। तो लगातार विवादित स्लॉटर हाउस, लगातार जो है गौमांस की खबरें सामने आई थी, गौमांस की पुष्टि भी हुई थी, स्लॉटर हाउस पर तालाबंदी भी की गई थी। और अब बयान जो है सामने आया है किशन सूर्यवंशी का। उन्होंने कहा है कि स्लॉटर हाउस बंद रहेगा। सारी हमारी माता है। एक ही स्वर में पूरा शहर भी ये अपेक्षा कर रहा है कि राजधानी भोपाल में गोकशी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और दूसरा, स्लॉटर हाउस की कौन सी आवश्यकता है? कैसे नगर नियम ऐसे कौन से नियम से बंदी है जो राजधानी को मांस की मंडी बना दी जाए? ऐसा कोई नियम बंधनकारी नगर नियम के लिए नहीं है कि राजधानी भोपाल में स्लॉटर हाउस अनिवार्य रूप से चलाना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता है कि एक्ट के अंदर अन्य जिस प्रकार के बिजनेस का उल्लेख किया गया है, उनका मैं आसानी से उल्लेख भी नहीं कर सकता मर्यादा के कारण। तो क्या नगर नियम उनका संचालन कर रही है? ये नगर नियम का विवेक अधिकार है कि किस व्यवसाय को करने की अनुमति देना है और किसको नहीं देना है। मेरा तो यह भी मत है कि स्लॉटर हाउस को परमानेंटली राजधानी से बंद कर दें। तो देखा आपने, सुना, ये नगर निगम के अध्यक्ष हैं किशन सूर्यवंशी, जिन्होंने स्लॉटर हाउस पर पूरी पाबंदी की बात कही। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी जो है संजय डोंगर दिव्य लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बात की जाए गौ मांस मिलना, फिर उसके बाद स्लॉटर हाउस पर कार्रवाई होना, फिर जो है उसमें तालाबंदी होना, और एक नया फरमान सामने आ गया जहां पर नगर निगम के अध्यक्ष जो है किशन सूर्यवंशी ने कहा है कि स्लॉटर हाउस हमेशा के लिए जो है तालाबंदी कर दी जाएगी। कैसे देखें इस बयान को? बता दूं कि आज जिस प्रकार से अगर हम देखें, आज दिन भर का ही मामला देखा जाए तो दिन भर से ही हम देख रहे थे कि नगर निगम की परिषद बैठक जो आज प्रारंभ की गई थी, और शुरू से ही कांग्रेस भी इसका विरोध देखने को मिल रहा था। कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी इसका विरोध कर रहे थे कि आखिर स्लॉटर हाउस में ही ये गाय का जो मांस मिला है, इसको किस प्रकार से चलाया जा रहा था और क्यों। तो इसको लेकर अगर बात की जाए तो जो अध्यक्ष नगर निगम के अध्यक्ष है सूर्यवंशी, किशन सूर्यवंशी, उन्होंने साफ कहा कि आसंदी से ये साफ कहा है कि भोपाल में स्लॉटर हाउस को बंद कर दिया जाए। और इसको अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही पार्षद दलों ने इसका समर्थन किया और साफ कहा कि भोपाल में स्लॉटर हाउस नहीं खोला जाएगा और ना ही अब जिस प्रकार से ताला बंद है वो ताला बंद ही रहेगा। तो कह सकते हैं कि आज नगर निगम की परिषद में एक बड़ा निर्णय हुआ है। और जिस प्रकार से देखा जाए तो जब स्लॉटर हाउस में जो अभी हाल ही में हमने देखा था कि 26 क्विंटल से अधिक का जो गौ मांस मिला था, जिसको लेकर ये विरोध देखने को मिला। कांग्रेस के साथ साथ हिंदू संगठनों ने भी इसका विरोध किया था कि आखिर स्लॉटर हाउस में ये गाय कहां से कट रही थी और गाय का मांस कैसे निकल रहा था। तो जिसको लेकर भी अगर कहा जाए तो इसको लेकर भी सूर्यवंशी ने साफ कहा है कि जब इस प्रकार की घटना अगर नगर निगम में हो रही है तो कहीं ना कहीं शर्मनाक घटना है और इस प्रकार के स्लॉटर हाउस को बंद कर देना चाहिए। जिस गाय के हिंदू या पूरा लोग पूजा करते हैं, उसी गाय का मांस अगर उसके परिवहन में मिलता है तो अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है राजधानी के लिए। हम देखते आ रहे हैं कि लगातार गौ मांस को लेकर हिंदू संगठन, कांग्रेस हो या हिंदू संगठन हो, सभी इसका विरोध कर रहे हैं। आज यही मामला हमें जब देखने को मिला कि कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने भी इसका विरोध किया, तो बिल्कुल आसंदी से कहा जा सकता है कि आज परिषद बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि अब भोपाल में स्लॉटर हाउस को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि आज का लेकर नगर निगम का एक सबसे बड़ा फैसला और महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। जी संजय, जिस तरीके की तस्वीर हम देख रहे थे नगर निगम से, क्या माना जाए कि कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों ने जो है मिलजुल कर इस प्रस्ताव पर सहमति दी है, या अभी भी कांग्रेस जो है अपना विपक्षी रुख जो अपना रही है? क्या स्लॉटर हाउस वाकई में हमेशा के लिए बंद रहेगा या कांग्रेस इसको मुद्दा बना सकती है कि खुले दोबारा?
बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कपिल कि इसमें हमने आज जो देखा है, देखने लायक बात यही रही कि नगर निगम की परिषद बैठक में जब हम कांग्रेस का तो मान रहे थे कि कांग्रेस बैठक शुरू होने से ही पहले इसको विरोध कर रही थी कि जो गाय कटी है या गाय का जो मांस मिला है स्लैटर हाउस को लेकर विरोध कर रहे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए आज स्लैटर हाउस में कार्रवाई की बात की गई। वहीं अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों ने आज स्लैटर हाउस बंद होने को लेकर एक कहा जाए तो सर्वसम्मति से अपना निर्णय दिया है कि स्लैटर हाउस भोपाल में बंद होना चाहिए। अगर इसको लेकर भी बात की जाए तो इससे पूर्व जो महापौर है उन्होंने भी स्लैटर हाउस को लेकर ऑब्जेक्शन लिया था, उसके बाद भी बना। तो अब बिल्कुल इसको लेकर जांच को लेकर भी सूर्यवंशी, जो किशन सूर्यवंशी अध्यक्ष नगर निगम के, उन्होंने जिस प्रकार से इसकी जांच के भी आदेश दिए हैं और जांच में भी बताया जाए तो नगर निगम के कर्मचारी नहीं, प्रशासनिक अधिकारी और जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी रहेंगे वही इसकी जांच करेंगे। तो कह सकते हैं कि स्लैटर हाउस को लेकर जिस प्रकार की चीजें निकल के सामने आई थी, जो उसमें घपले निकल के सामने आ रहे थे, या कह सकते हैं जो उसमें कई प्रकार की अनियमितताएं जो सामने आई थी, उसके बाद अब भोपाल में स्लैटर हाउस बंद करने को लेकर दोनों ही पार्षद बिल्कुल संजय, देखना होगा कि किशन सूर्यवंशी जो है अपने वादे पर, अपने बयान पर कितने कायम रहेंगे या स्लॉटर हाउस दोबारा से जो है रीओपन किया जाएगा, उसका ताला जो है खोला जाएगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय।